अनाज मंडियों में, वहाँ किसान की, आड़तियों की, मजदूरों की दुर्दशा हुई। कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और मैंने जब सबसे पूछा तो ना तो किसान को MSP मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, धान की दोनों तरफ से, मतलब जो खरीद का धान है MSP है, उसकी तो MSP नहीं बन रही है। जो एक्सपोर्ट का है बासमती, वो एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, उसका वैसे भाव मिल गया। MSP से भी 300-400 रुपये प्रति क्विंटल कम किसान बेच रहा है। और उसका कारण ये है कि जो MSP खरीद इन्होंने 25 तारीख से शुरू करी, जबकि धान की आवक 10 के आसपास हो गई थी। जब 10 के आसपास हो गई तो किसान को मजबूरी सस्ता बेचना पड़ा। अगर पहले खरीद शुरू कर देते तो किसान को MSP से फालतू भाव मिलता। तो ये वहाँ उसका वो है। और उसका जो लाइन लगने का कारण है ये पोर्टल जो है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, और ये शहरों में ये जो प्रॉपर्टी ID जो है, इसके से लोग परेशान हैं। डिजिटाइजेशन के लिए खिलाफ हमने तो शुरू की थी, लेकिन हमने किया उनको जहाँ लाइन लगती थी उनको सुविधा देने के लिए, जैसे बिजली के बिल भरने के लिए, तो ऑनलाइन हमने बिजली के बिल भरने शुरू किए थे और इन्होंने लाइन लगवा दी। पहले भी तो यही मंडियाँ थी, समय पे MSP मिलती थी, किसान अपनी फसल निकालते ही के मंडी में पहुंच जाता था और समय पे वो हो जाता था। इसी प्रकार से कोई ले लो आप, कोई मतलब हाई कोर्ट में इन्होंने माना है कि 60% शिक्षक के पद खाली हैं। तो कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? 5000 स्कूल बंद कर दिए। एक किसान के लिए एक जंजाल बना हुआ है ये फसल बीमा योजना, सिर्फ कंपनियों को लाभ हुआ है, किसान को नहीं। में बड़ा पिछले मेरे ख्याल में 8-9 साल में 37-38 हज़ार करोड़ इन्होंने कंपनियों ने मुनाफा कमाया। तो हर वर्ग, बेरोजगारी देख लो, आज कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। हमारे समय में जो जितनी बेरोजगारी थी 4 टाइम्स बढ़ गई बेरोजगारी। कर्जा भी कई गुना बढ़ा दिया, 4.5 लाख करोड़ कर दिया, काम कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, हर वर्ग इससे परेशान है। सर, आपने हर वर्ग की बात की, आज आप जो धरना चल रहा है पंचकूला में, क्या डिमांड है? आप नजर में सरकार उनको सुन क्यों नहीं रही? ऐसा है, मैं कह रहा हूँ ना, इससे हर वर्ग विमुख हो चुका है सरकार से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी है। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे बैठे रहते हैं बाहर। चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे मनरेगा के मेट हैं, कोई भी वर्ग लगा लो, कभी क्लर्कों पे, कभी कहीं। और यहाँ उन्होंने बताया आशा वर्कर से कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब उनसे बातचीत करके समाधान निकाले। सरकार की तो जिम्मेवारी है बातचीत करे, जितनी समस्या हो सकती है उसका समाधान निकालें। कोई इस तरह सरकारें नहीं चलती जो बहन बेटियों की बात ना सुन सके। तो ये उनकी कम से कम जो आशा वर्कर्स हैं उनसे बैठ के, वो कहते हैं कोई बात ही नहीं कर रहा हमारा। सरकार की जिम्मेवारी उनसे बैठ के बात करें, बात के लिए उनको निमंत्रण दें या कोई अफसर जाके वहाँ पे से बात करे उनसे। इसी प्रकार मेट जो है मनरेगा के,
उनकी भी कोई, उनसे भी किसी ने बात नहीं करी। ऐसा प्रतीत होता जैसे सरकार है ही नहीं प्रदेश में, सरकार की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, सरकार की कोई नियत ही नहीं है। सरकार का कहना है कि हरियाणा में आशा वर्करों का मानदेय देश में सबसे ज्यादा है, फिर भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी ज़्यादा था, लेकिन उनकी समस्याएं हैं, उनसे समझना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा तो है, पहले से है, कोई अब नहीं है, और अब भी पता नहीं ज़्यादा है नहीं ज़्यादा, लेकिन स्टेट को भी जिम्मेवारी देते हैं। वो आशा वर्कर जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनका वो सोचना चाहिए उनको। जो हरियाणा सरकार का स्टैंड है, आप उससे कितना सहमत हैं? और पंजाब जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, सरकार हो या अपोजिशन पार्टी हो पंजाब की, वो कह रहे हैं हम सर्वे भी नहीं करने देंगे, किसी को घुसने तक नहीं देंगे पंजाब। देखिए, वो तो पंजाब का ये गलत स्टैंड है और वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये फेडरल सरकार है हमारी। वो हमारा कोई पानी रोक देगा तो उसकी कोई सड़क रोक देगा तो देश ही टूट जाएगा। देश को एक रहना है, तो फेडरल संविधान सभा के सदस्यों ने इसका फेडरल स्ट्रक्चर दिया हमारे को, हमारे संविधान ने, तो यही दिया कि देश एक रहे, आवागमन रहे एक दूसरे। ये तो कोई किसी की बिजली रोक देगा, कोई किसी का पानी रोक देगा। हिमाचल से भाखड़ा अगर बिजली आती है, उसको हिमाचल कहते हम तो बिजली नहीं देते, ये गलत रवैया है। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था मैंने, खट्टर साहब का, कि भाई पंजाब के ऊपर ब्लेम रहा है, पंजाब के ऊपर नहीं, ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये खोदने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। CPWD बैंक में की जिम्मेवारी छोड़ी थी, तो ये क्यों नहीं कराते? वहाँ जाके क्यों नहीं बैठते? यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, वहाँ दबाव बनाना चाहिए अपना। और उस काम के लिए हरियाणा के पानी लेने के लिए, SYL के लिए जो भी सरकार स्टैंड लेगी, हम उनका पूरा समर्थन देंगे। लेकिन ले तो खाली पंजाब को दोषी करार करने से तो काम नहीं चलता ना, खोदना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। जबकि जब ये फैसला आया 2016 या 18 में फैसला आया है। हाँ, तू मेरे कन्फ्यूज मत कर। 2016 में शायद आया था फैसला। उस समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, अब तक तो वो भी नहीं बुलाई। PM से मिलना था तो हाँ, इन दोनों से मिलना था। तत्कालीन राष्ट्रपति जी को भी मिले थे, भाई राष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे कि फैसला इम्प्लीमेंट करा जाए, और प्रधानमंत्री को भी। खाली पंजाब से ही करना होता तो पंजाब से बात करते हम, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से मिलने की क्या जरूरत थी हमारे को? और मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रधानमंत्री से मैं समय लूँगा, समय नहीं मिला। जब समय मिला तो वहाँ पर उस समय के गृह मंत्री से बात हुई हमारी, और जितने सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, विशेषज्ञ थे, वो इस मीटिंग में हाजिर थे। और मैंने जब सवाल पूछा कि भाई आगे क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, तो इम्प्लीमेंटेशन होना है। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार ने क्यों इस बात में कहा कि हम बैठ के बात कर लेंगे? बात करेंगे तो बाद की बात आएगी, इसमें तो कोई बात करके नेगोशिएशन की बात ही नहीं है। अब जब ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका उसी टाइम पे इनका स्टैंड होना चाहिए। दुर्मूल स्टैंड है हरियाणा सरकार का। आप ये बताएं कि आपको लगता है कि SYL जिस तरह से पंजाब में जमीनें वापस दे दी, अधिग्रहण की थी, आपको लगता है? नहीं, जमीनें वापस नहीं हुई, वहाँ उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, उसी टाइम स्टे कर दिया था। खुद ही भी तो फिर खुद जाएगी। लेकिन वो जहाँ तक डिनोटिफिकेशन की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। कि अगर ये SYL बनी तो खून खराबा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पंजाब की खराब हो सकती है। यूँ तो कोई कुछ कह देगा, हम कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे हैं, मानो अपना हक ले रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं।
बड़ा साहब आप पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 2 दिन का। हैं? पंजाब में स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है 2 दिन का SYL को लेके, आपको लगता है कि हरियाणा में भी कोई व्योमगति करनी चाहिए? ऐसा हरियाणा ने तो पहले असेंबली ने पास कर रखा है ये, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए सबसे पहले, और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, और दिल्ली में दबाव देना चाहिए इसको, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो फाइनली अटेंड कर चुका है उसके ऊपर। उसके लिए हम तैयार हैं, जहाँ कहीं जो भी स्टैंड लेना हम पूरी डट के साथ देंगे, जहाँ तक हरियाणा का हित का सवाल है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सर, आपका ये जो एक बयान है वो काफी चर्चाओं में है कि 4 डिप्टी सीएम जो है बनाए जाएंगे, एक ब्राह्मण चेहरा भी जो है बनाया जाएगा। उस पर सीएम ने भी टिप्पणी की है, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुख्यमंत्री की, उन्होंने कहा है कि ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है, जातिगत राजनीति जो है वो किसी के वो जातिगत राजनीति वो करते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। सर, लेकिन कुमारी शैलजा भी ये कह रही है कि मतलब ऐसा अपना अपना विचार है, मैं अपना अपना विचार है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, ये 19 में डिक्लेयर कर चुके थे। हुड्डा साहब में काफी लंबे समय से नगर निकाय चुनाव रुके हुए हैं। गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद में काफी लंबे समय से नगर निकाय चुनाव रुके हुए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कराने चाहिए। पहले पंचायत के डिले कराए, कितने दिन पंचायत के इलेक्शन नहीं करने दिए, अब ये कॉर्पोरेशन नहीं करते। तो क्या डरी हुई है सरकार की कहीं हार का मुंह देखना पड़ जाए चुनाव विधानसभा से पहले, क्या लग रहा है? ये सरकार बहादुर सरकार है, डरी हुई सरकार तो है, सीमी हुई सरकार है, समी हुई सरकार है। हुड्डा साहब, सरकार मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कुछ कॉलोनियों को पक्का करने का घोषणा की थी सर, और ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 9 साल में 800 से ज़्यादा कॉलोनियों को पक्का कर दिया है, और उनके मुख्यमंत्री की ओर से कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाधान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समस्या है, क्योंकि उन्होंने ये कॉलोनियां पनपने दी और हम नहीं सब इनके समय में पनपी है। उनका आरोप क्या है, सबको पता, प्रत्यक्ष पर पाने की जरूरत नहीं। हमने तो नए सेक्टर डेवलप किए, हुड्डा खतार नाम इन्होंने बदल दिया, उसमें इनने एक ही जमीन कहीं एक बार करी है नए सेक्टर जो है वो ही नहीं, बल्कि जिस पर्पज से ये बनाया गया था कि भाई आम आदमी को, मध्यवर्गीय आदमी को, गरीब आदमी को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए, वो भी क्या तो ऑक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर लेंगे, तेरे मेरे बस की नहीं है प्लॉट लेने, कहीं तू सोच रहा हो प्लॉट मिल जाए तेरे को, किसी के बस का नहीं है। आपका तो होगा कि हमारे तो है। मेरा कहाँ है? कहाँ है मेरा? ले सकते हो मैडम, मैं कहाँ ले सकता हूँ? आपकी सरकार बनी तो देख लेंगे। आपकी सरकार मैं तो वही नीति लागू करूँगा, ये जिस पर्पज से बना है, जिस पर्पज से इसका प्राधिकरण बना है, व्यवस्था खत्म कर सरकार आती है, ऑक्शन वाली खत्म। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन क्या चुनाव लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन में आम आदमी, ऐसा है, ये अभी शुरुआत है, समय आओ जब फैसला होगा। सर, आज उपराष्ट्रपति से किसान मिले हैं, हरियाणा किसान मिले हैं दिल्ली में, कृषि मंत्री साहब थे उनके, और कहीं हरियाणा सरकार भी कह रही है कि उपराष्ट्रपति प्रभावित कर जाने किसानों से, उसी के चलते उनको वहाँ पर भोज करने को दी सम्मानित। वहाँ किसानों को घुसने नहीं दिया, किसान मेले में किससे प्रभावित हो गए वो? हाँ, उनको घुसने देते, किसानों से बात करने देते तो बात पता लगता है, सही समस्या उभर के आती। पहली दफ़ा देखा नारे लगा रहे थे वहाँ गेट पर किसान। सर, आपने जो HS बिक्री की, ये ऑप्शन की बात की, हम दोबारा फिर उसको पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये लगातार आरोप लग रहा था कि कांग्रेस सरकार में वो घाटे में आ गया था, ई ऑप्शन के बाद अब मुनाफे में है, तो क्या आप उसका पर्पज मुनाफा कमाना नहीं है। हुड्डा जब बना वो इस पर्पज से मुनाफा कमाने के लिए नहीं बना। तो सर, आप मौका मिलता है कांग्रेस को, तो ये ऑप्शन ये उसका मकसद ये था कि इलीगल कॉलोनी रुके और भाव मिले सही ठीक दर पे आम आदमी को प्लॉट उपलब्ध हो, जो है डेवलप कॉलोनिया में वो बसे। ये सब जो है ये अनऑथराइज कॉलोनियाँ इनकी शय पे यहाँ बनी है। ये ऑप्शन मतलब खत्म कर देंगे? हाँ बिल्कुल, कोई मतलब नहीं, इसका मतलब पर्पज नहीं। तो सरकार का ये काम थोड़ा है मुनाफा कमाना आम आदमी से। ठीक है सर।
एक ये आप लगातार पोर्टलों का विरोध कर रहे हैं। सरकार कहती है कि पारदर्शिता लाने में सबसे बड़ा काम पोर्टल है, आप कहते हो कि खत्म कर देंगे। अच्छा वो कहते हैं कि हुड्डा साहब हर फ्रंट पे तो यूं की सरकार दोबारा आ जाएगी। यूं कर, मैं तो कह ही रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा, लेकिन आप कह रहे हो, सरकार ये कह रही है, ना सरकार की मानो आप, ना मेरी मानो। अभी कैमरा उठा और मंडियों में जा और पूछ लिए पोर्टल का क्या हाल है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है भाई? जाएगी ना, आप चंडीगढ़ से बाहर जाते नहीं और फिर मतलब करते ये कह रहा है वो कह रहा है। न किसी मत मानो, अगर सही पत्रकार हो तो आप किसी मत मानो, ना मेरी मान ना उनकी मान, जो वहाँ मौके पे देख, फिर आप मेरे से बात कर लेना। हुड्डा साहब, अभी खट्टर सरकार ने पेंशन बढ़ाई है पत्रकारों की, 10 से 15 की है 9 साल के बाद जी। 9 साल के बाद तो आपकी सरकार आने के बाद कुछ इसमें भी चेंज होने की उम्मीद है? बढ़ाई जाएगी। सरकार बनवा दे पहले, फिर बताऊंगा। सालाना भर्ती ना, हमने तो शुरुआत ही हमने करी थी भाई। ये तो है। बस जो पेड़ लगाता है उसको पानी भी देता है, जब फल देता है तो खुशी होती है, उसको बढ़ावा देता ही है। मतलब शुरुआत आज आपने पहली कलम वाली घोषणा नहीं करने में पहुंचता ही है, पत्रकारों की 25 कर देंगे, 30 कर देंगे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं धूल में लट नहीं मारता इनकी तरह। लेकिन पत्रकार में शुरुआत हमने की थी। पत्रकारिता जो है, मीडिया एक प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है, 3 में से। इसको मजबूत करना ही चाहिए और निर्भीक पत्रकार बना करो, तुम निर्भीक रहो।